चलिए नमस्कार। आज मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सबसे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़कर बिहार पंचायत राज के तहत चुनाव होना सुनिश्चित है। पंचायत चुनाव पर चर्चा करने के लिए फेसबुक लाइव से जुड़ करके हम आपके सामने आज उपस्थित हैं और लगातार वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद किसको भेजें, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मुख्य रूप से हम ग्राम पंचायत में सदस्य का चुनाव, जिसको हम लोग वार्ड सदस्य के रूप में बोलते हैं, यानी ग्राम पंचायत सदस्य किसे चुने, हमारा वार्ड सदस्य कैसा हो। 2001 में 1993 एक्ट के हिसाब से चुनाव हुआ। जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में आ गए थे तो 93 एक्ट को बदलकर उन्होंने 1 जनवरी 2006 बिहार पंचायत राज कानून बनाकर लागू किए, जिसके तहत लगातार 3 बार 2006 से 2011, 2011 से 2016 और 2016 से 2021 संपन्न हुआ। पुनः 2021 से 2026 के लिए पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब हमको वार्ड सदस्य का चुनाव किनको करना चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिर कल मुखिया हमें किसे बनाना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस तरह 6 पद के लिए अलग अलग हम चर्चा करेंगे। लगातार ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य का चुनाव हम लोग करते रहे। पुनः एक बार याद करते हुए कि 1988 में राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गांधी की सपना को साकार करने के लिए गांवों में ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए पंचायत सरकार का दर्जा देने हेतु एक बिल लाए और वह बिल सर्वसम्मत से पारित हुई और इस देश में पंचायत सरकार कानून यानी तीसरी गवर्नमेंट कायम हो गई। कानून बनने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन लगातार हम लोग 4 बार ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव करते रहे। बावजूद सभी पॉलिटिकल पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता आज भी ये कहने से बाज नहीं आ रहे हैं, या हम लोग भी बोलते रहते हैं कि जो विकास आज़ादी के 72 वर्षों के बाद गांव में होनी चाहिए थी वह आज भी नहीं हुआ है, जिसका मूल कारण है सरकार स्तर पर, राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर भी, और गांव गंवई में बैठे हुए सामाजिक स्तर पर सामाजिक भी यह विचार लगता है कि जो करना चाहिए हम लोगों ने नहीं किया, जिसका मूल कारण है कि गांवों का जो विकास होनी चाहिए ग्राम पंचायत के माध्यम से वह नहीं हुआ, और जिसका सबको कुछ ना कुछ भला बुरा सुनने को मिलते रहा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। सांसद और विधायक को भी कोपभाजन होना पड़ता है कि गांवों का विकास जो होना चाहिए था नहीं हुआ। मूल कारण खोजने के बजाय हम लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव का विकास नहीं हुआ, उदाहरण ले लीजिए, अगर सांसद आते हैं गांव में तो लोग कहता है कि आपको हमने चुनाव जिता दिया, आपने क्या किया। विधायक आते हैं तो यही प्रश्न, एमएलसी राज्यसभा के सांसद आवे तो यही प्रश्न,
ब्लॉक का प्रमुख हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंच हो, सरपंच हो, सामाजिक संगठन हो, कलेक्टर हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, शासनिक प्रशासनिक सामाजिक लोग जब गांव के अंदर बैठते हैं तो अक्सर यही होती है कि गांव का विकास नहीं हुआ। कैसे विकास होगा, चर्चा यही है। चूंकि आज जो पंचायत का चुनाव है, मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये लोग की इच्छा है कि गांव की विकास हो। लालू राबड़ी जी की सरकार रही हो, देश में मनमोहन सिंह रहे हो, जो भी रहे हो, सबकी इच्छा है गांव की विकास हो। तो एक बात हम सब भूल जा रहे हैं कि 1988 में जब ये बिल आई कि गांवों की अपनी सरकार हो, जब पंचायत सरकार की दर्जा दे दिया गया तो केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका जो रह गई, सिर्फ योजना चयन करने की भूमिका रह गई, योजनाओं में पैसा देने की भूमिका रह गई। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गांव गंवई किसान मजदूरों को सीधा व्यक्तिगत लाभ की कुर्सी, वार्ड सदस्य की कुर्सी बन गई। और मजे की बात यह है कि आज भी गांव के जो मतदाता हैं, गांव गरीब किसान मजदूर हैं, वो आज भी यह नहीं जानते हैं कि हमारा विकास वार्ड सदस्य के ही माध्यम से होना है। कैसे होना है? हम बधाई देना चाहते हैं बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि इन्होंने इस चीज को फॉलो किया और पंचायती राज एक्ट में धारा 170 को अमेंडमेंट किया और 170 और 170 क और 171 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वार्ड सभा का प्रोविजन किया गया। पहले ग्राम सभा होती थी, जिसको आगे हम बताएंगे जब पंचायत की कल चर्चा करेंगे। लेकिन वार्ड सभा की जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कानून बना दिया, ये सिर्फ किताब में बंद होकर रह गई। ये राज्य सरकार यहाँ विफल हुई है और गांव गरीब किसान मजदूर इस किताब से वंचित रह गए। वार्ड सदस्य को किताब मिला तो ले जाके डेहरी के कोना पर फेंक दिए। इसको पढ़ना मुनासिब नहीं समझते हैं और कुछ लोग पढ़ता है तो प्रशासनिक पदाधिकारी इसको लागू करने में बाधा उत्पन्न करता है। ग्राम वार्ड सभा जो है, सरकार ने कह दिया कि वार्ड की सभा होगी और वार्ड के सभा में प्राथमिकता तय करिए कि गांव के गली और नली 7 निश्चय हो या जो भी विकास की योजना हो। आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, विधवा पेंशन नहीं मिलता है, छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, भूमिहीन हैं तो आपको जमीन चाहिए। आपको कितना आपके वार्ड के अंदर गैर मजरूआ जमीन है, कितना वार्ड के अंदर मालिक गैर मजरूआ जमीन है, आपके वार्ड के अंदर जो है कितना सिंचित भूमि है, कितना असिंचित भूमि है, कितना शिक्षित बेरोजगार है, कितना विद्यालय से बाहर बच्चे हैं। किसी वार्ड से पूछ लीजिए, बिहार में जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी नहीं है कि वह किताब नहीं पढ़ते हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी दोषी हैं कि किताब में जो ट्रेनिंग दिया गया, ये सिर्फ दाल भात खिला करके ब्लॉक में 8 लाख 10 लाख एक ब्लॉक में ट्रेनिंग देना था, ये सब बंदरबाट हो गया। ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं यानी वार्ड के सदस्य हैं, ये उचित प्रशिक्षण नहीं मिला तो ये जानकारी उनको नहीं हुई और गांव के लोगों को यह किताब की जानकारी नहीं है। उनको यह आज भी जानकारी नहीं है बिहार में कि वार्ड सभा में इतनी बड़ी अधिकार है। 170 पढ़िए ना। जो भी फेसबुक लाइव पर हमसे जुड़े हुए हैं, अपने गांव के किसी वार्ड सदस्य से किताब मांगिए। उनको 4 किताब बिहार सरकार ने दिया है। उसके ऊपर दूसरा नंबर का जो किताब है उसके धारा 170 को पढ़िए। ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड सदस्यों को जो अधिकार दिया गया है, अगर वह सही मायने पर धरातल पर उतार दिया जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जो विकास से वंचित रह जाए। सारी शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं जानता है कि वार्ड सभा क्या है, जबकि बिहार सरकार ने कहा वार्ड के अंदर जो निर्णय लिया जाएगा और ग्राम सभा की जब बैठक होगी उस ग्राम सभा में यह स्वीकृत हो जाएगी। इसको कोई नहीं काट सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं काट सकती है। अगर वार्ड के सभा ने जो निर्णय ले लिया, ये बिहार ने कानून बना दिया। क्योंकि इस देश के अंदर 3 सभा है। आपको जो है लोकसभा है, विधानसभा है और ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा के
हल्का करने के लिए, उसकी भीड़ को हल्का करने के लिए, उसको आसानी के लिए वार्ड सभा का आयोजन धारा 170 क से बिहार सरकार ने कर दिया। अब ये अधिकार वार्ड सदस्य नहीं जानते हैं, जिसका मूल कारण है कि आज भी भारत और राज्य के द्वारा जो योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है वो गांव गरीब किसान मजदूरों को जानकारी ही नहीं हो रही है। इसलिए दिल्ली से 1 रुपया चलती है तो जमीन पर पहुंचते पहुंचते आज भी 90 पैसा लूट हो रही है। ये लूट को यदि बचाना है तो इस बार जो वार्ड सभा करेगा, इस बार जो गांव के लोगों को बैठा करके योजनाओं को चयन करे, चुनाव लड़ेगा, भाई भतीजा भी लड़ेगा, लेकिन विचार करिए किस वार्ड सदस्य को चुनाव जिताना है। यही बेस है। यदि आप बेस खराब कर लेंगे तो श्री रामचंद्र भी देश के प्रधानमंत्री हो जाएं और बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएं तो गांव का विकास वार्ड सदस्य ही कर सकता है। ये हमेशा हमसे जो जुड़े हुए हैं इस बात को आप समझ लीजिए। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, सुभाष कुशवाहा से आप घंटों बहस कर सकते हैं कि उस वार्ड सभा को सशक्त करना पड़ेगा। दूसरा विकास कहाँ रुक गया, इसको जरा समझिए। ग्राम पंचायत का सदस्य है वार्ड के सदस्य। अब वार्ड के सदस्य की जो बैठक होती है ग्राम पंचायत के, उसमें सिर्फ वार्ड सदस्य और मुखिया की बैठक होती है। तो वार्ड सदस्य का अधिकार यहाँ खत्म हो रहा है। उस डिपार्टमेंट को नहीं बुलाया जा रहा है। जितनी भी डिपार्टमेंट है पंचायत का, जैसे जितने विद्यालय के हेडमास्टर हैं, आंगनबाड़ी की जितनी सेविका है, जितने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, स्वास्थ्य विभाग से एएनएम है, आपको बिजली विभाग से जूनियर इंजीनियर है, आरईओ डिपार्टमेंट से जेई है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जेई है, आपको जो है पीएचडी विभाग का जो है प्लम्बर मिस्त्री है, राजस्व विभाग से कर्मचारी है। यानी पंचायत के अंदर पूर्णतः या अंशतः जिस विभाग का भी क्षेत्र आता है उसके पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को ग्राम पंचायत की बैठक में बैठना है भैया। लेकिन चौथा बार चुनाव बीत गया, आपको लगातार 5वीं बार चुनाव की तरफ हम बढ़ गई है बिहार, और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बिहार नहीं समझा। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है और 1 रुपया गांव में पहुंच जाए, वार्ड सदस्य को पता नहीं है कि हेडमास्टर की बैठक हम ही को करना है, वार्ड सदस्य को यह पता नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के मालिक हम ही हैं, वार्ड सदस्य को यह पता नहीं है कि दाखिल खारिज के मालिक हम ही हैं, वार्ड सदस्य को यह पता नहीं है कि जो है बंदोबस्ती का अधिकार हम ही को है, वार्ड सदस्य को यह पता नहीं है कि गर्मजरुआ और सिंचित असिंचित भूमि की भी अधिकार हम ही को है, उसको यह पता नहीं है कि विद्यालय से बाहर जो बच्चे हैं उसको नामांकन कराने का भी अधिकार हम ही को है, क्योंकि ये विद्यालय के अध्यक्ष भी होते हैं। प्रत्येक विद्यालय का अध्यक्ष वार्ड सदस्य है। हर महीना के आखिरी शनिवार को विद्यालय कार्यकारिणी की बैठक होना है। बिहार में कहीं हो रहा है क्या? ये प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि ग्राम पंचायत मजबूत हो, और ग्राम पंचायत वार्ड के सदस्य के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार तो होगी। और वार्ड सदस्य आप पैसा जिता दे रहे हैं कि गांव का सबसे छठुआ जो है आप समझते हैं कि यही पद है। लेकिन भाइयों बहनों, जो भी फेसबुक लाइव से आज हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों से मेरा निवेदन होगा कि ग्राम पंचायत सदस्य ही असली मंजिल है विकास का। गांव गरीब किसान मजदूर भाइयों, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव करते वक्त भाई पटी पर्दार नहीं देखें और देखें कि कौन सम्मान दे सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति इस वार्ड का सदस्य जिताए जो वार्ड की सभा करे और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हो, उसमें सभी डिपार्टमेंट को बुलावे, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक बुलावे समय पर, आंगनबाड़ी का भी जो डेवलपमेंट का कमेटी बना है उस कमेटी के भी अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं। तो आपको बुनियादी जो ढांचा है, जो सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी पंचायत की डेवलपमेंट हो सकती है वह वार्ड सभा में बैठ कर के ही और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में बैठकर ही देश और दुनिया और राज्य की जो विकासात्मक योजनाएं हैं वो योजना को धरातल पर पहुंचाने का यह मुख्य कड़ी है। इसीलिए भाइयों बहनों, जो भी आज हमसे फेसबुक पर हैं, आप ग्राम पंचायत सदस्य को इस मानसिकता से चयन करें कि वही जो है गांवों का विकास कर सकता है। इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को
चुनाव करना है। फिर कल हम 10 बजे सुबह में मुखिया कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसमें हम आपसे कमी हो जाती है, ये कल हम बताएंगे। आज ग्राम पंचायत सदस्य पर हमने कोशिश किया है कि बिहार में एक संदेश दे, क्योंकि सामने चुनाव हो, मैं भी एक बिहार का नागरिक हूँ, तो उसका मतलब कि हम बताना चाहते थे। और उस दिशा में बिहार का विकास तभी हो सकता है जब सभी पद के लायक अपने माइंड को मेकअप करना होगा। तो चलिए फिर हम कल आप सब लोगों से 10 बजे मिलते हैं। इसी आशा के साथ जो है आज मैं अपने यहाँ बातों को समाप्त करता हूँ। आप सब साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।